हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, मम्मी को बिल्कुल भी परेशान भी नहीं कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हिमानी एंड टुडे क्लास 3rd वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 4th चैप्टर इन द ग्रामर बुक। हम आपकी ग्रामर की बुक का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है भाई? हमने आपको नाउन बताया था कि नाउन क्या होता है। कोई भी चीज़ होती है, प्लेस होती है, एनिमल होता है, थिंग होती है, ये होते हैं आपके नाउन। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो भी चीज़ है, कोई पर्सन है या कोई प्लेस है तो वो एक ही हो, एक से ज़्यादा भी तो हो सकती है। तो एक होने या एक से ज़्यादा होने वाले केस में हम कैसे उसको लिखेंगे, कैसे समझेंगे, आज हम ये चीज़ सीखेंगे। आपको मैंगो की पिक्चर दिख रही होगी, देखिए ये हमारे मैंगो की पिक्चर है। तो यहाँ पे एक मैंगो है तो हमने से मैंगो लिखा, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास एक से ज़्यादा मैंगोज़ हैं तो हम इसे मैंगोज़ बोल रहे हैं, हम इसे मैंगो नहीं बोल रहे हैं। मैंगो ये है, ये क्या है, मैंगोज़ हैं। तो जब एक चीज़ होती है तो हम उसे सिंगुलर कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो प्लूरल कहते हैं। फिर से समझिए, एक चीज़ होगी, वन होगी तो सिंगुलर, मोर देन वन होगी तो प्लूरल। ठीक है, जैसे कि आपकी पेंसिल है तो एक पेंसिल, ये एक पेंसिल, ये पेंसिल है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएंगी तो वो पेंसिल्स हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये एक है पेन, लेकिन अगर मैंने इसके साथ एक और मिला दिया तो ये क्या हो गया, पेन्स हो गया। तो हर एक चीज़ के अपने फॉर्म्स होते हैं और हर एक चीज़ को सिंगुलर एंड प्लूरल में लिखने का तरीका होता है स्पेलिंग के अनुसार। जैसी स्पेलिंग होगी उसका सिंगुलर की स्पेलिंग उसी तरीके से बनती है। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे सिंगुलर बनाएंगे। सबसे पहले कुछ सिंपल प्लूरल फॉर्म्स देख लेते हैं, जिसमें हम सिंपली पता होते हैं सभी को। जैसे कि फ्रूट है, फ्रूट का प्लूरल क्या होगा, फ्रूट्स। फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। देन मंकी, मंकी का क्या हो जाएगा, मंकीज, मंकीज। एप्पल, एप्पल्स। चाइल्ड, अब चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। बर्ड, बर्ड्स। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म्स। काउ, cows, tree, trees, students, students। आप चिंता मत करिए, ये मैं आपको रिटन फॉर्म में इसका पिक्चर सेंड कर दूंगी, जिससे आप उसे अच्छे से देख के पढ़ पाएंगे। चलिए अब हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि किस स्पेलिंग का किस तरीके का सिंगुलर बनता है। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि सिंपल जो स्पेलिंग होते हैं, नॉर्मली हम स्पेलिंग्स में एस जोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं कि लास्ट में एस लगा देते हैं अगर हमें किसी भी स्पेलिंग का प्लूरल बनाना होता है तो। जैसे कि बर्ड का बर्ड्स कर दिया, एस लगा दिया सिंपल। कैमल के लिए कैमल्स कर दिया। डॉल के लिए डॉल्स कर दिया। ब्रूम के लिए ब्रूम्स कर दिया। डेस्क के लिए डेस्क्स कर दिया। एग के लिए एग्स कर दिया। हमने क्या लगाया, लास्ट में बस एस लगा दिया। ज़्यादातर स्पेलिंग्स में यही होता है कि एस लग जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्पेलिंग्स बहुत अलग होती हैं। ठीक है, तो उनके रूल्स भी अलग होते हैं। तो सबसे पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मली क्या लगाया जाता है, सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा दिया जाता है स्पेलिंग के बाद में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि बाकी की स्पेलिंग्स के साथ हम क्या करते हैं। देखिए, सेकेंड रूल हमारा क्या है, नाउन एंडिंग विद एस, डबल एस, जेड, एक्स, CH, SH। जो भी स्पेलिंग्स होती हैं जिनके लास्ट में एस आता है, डबल एस आता है, जेड आता है, एक्स आता है, SH आता है या CH आता है लास्ट में। देखिए, ब्रांच में CH आ रहा है, बुश में SH आ रहा है, ड्रेस में डबल एस आ रहा है, बॉक्स में X आ रहा है, बस में Z आ रहा है। तो इस तरीके से जिन भी स्पेलिंग्स के लास्ट में, सिंगुलर स्पेलिंग के लास्ट में S, डबल एस, Z, X,
SH या CH आता है उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस स्पेलिंग में लास्ट में ES लगा देते हैं। जैसे कि बीच, CH है ना लास्ट में, BEACH का बीच का सिंगुलर का प्लूरल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, बीचेस हो जाएगा, ES लग जाता है। इसी तरह से देखिए ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, ब्रांच में लास्ट में CH आ रहा है इसीलिए हम ब्रांचेस कर देंगे। क्यों करा, क्योंकि लास्ट में CH है तो CH के बाद हमने लगा दिया ES, तो ये एक ब्रांच हो गई। और बहुत सारी ब्रांच को क्या बोलेंगे, बहुत सारी को ब्रांचेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बॉक्स। बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, क्योंकि लास्ट में X लगा है। आपको ध्यान देना है हमेशा सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कि स्पेलिंग के लास्ट में क्या आ रहा है, उसी के बाद आप उसका प्लूरल बनाएंगे। ऐसे ही अपने मन से कहीं भी S, ES ये सब नहीं लगाना है, स्पेलिंग को देखकर लगाना है कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, बुश का हो जाएगा बुशेस, डिश का हो जाएगा डिशेस, विच का हो जाएगा विचेस, बज का हो जाएगा बजेस। ठीक है, ड्रेस का ड्रेसेस, गैस का गैसेस, बॉक्स का बॉक्सेस। देखो बॉक्स वापस से 2 बार हो गया यहाँ पे। चलिए, तो आई होप आपको समझ आया ये। जिस भी स्पेलिंग में लास्ट में S, डबल S, Z, X, SH या CH आता है उसमें लास्ट में हम ES लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम रूल नंबर 3 को। Nouns ending in Y preceded by a consonant is formed into a plural by changing Y to IES। क्या बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे नाउन्स जिसमें लास्ट में Y आ रहा है और Y के पहले कॉन्सोनेंट है। आपको पता है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं क्या, A, E, I, O, U। ठीक है, इनके अलावा बाकी के सारे अल्फाबेट्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। U नहीं है ना, V, W, X, Y, Z। तो ये जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जिस भी स्पेलिंग में लास्ट में आ रहा हो Y और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, ये मतलब कि A-E-I-O-U के अलावा कोई और लेटर है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, Y को तो देते हैं हम उड़ा और Y की जगह हम लगा देते हैं IES। समझे, देखिए जैसे कि BABY बेबी, तो BABY बेबी में हमें अगर इसका प्लूरल है, बहुत सारे बेबीज हैं, तो हम क्या करेंगे, BAB Y को उड़ा के क्या लिख दिया, IES बेबीज। ऐसे ही CITY सिटी, तो सिटी का प्लूरल हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, Y को हटा देंगे और CITIES सिटीज हो जाएगा। इसी तरीके से डिक्शनरी, DICTIONARY डिक्शनरी है, तो Y लगा हुआ है लास्ट में और Y के पहले R है, R तो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, Y को हटा देंगे और IES उसकी जगह पर लगा देंगे। इसी तरीके से डायरीज भी बनेगा, इसी तरीके से फेरीज भी बनेगा। क्लियर, समझे आप लोग। अब देखो इसी से मिलता जुलता अगला वाला है, क्या है, अगला क्या है कि noun ending in Y preceded by a vowel form their plurals by adding S। कि भाई ऐसे नाउन्स जिसमें लास्ट में Y है लेकिन Y के पहले क्या आ रहा है, कोई वॉवल है, A-E-I-O-U, ये वॉवल्स होते हैं। तो अगर Y से पहले इन 5 लेटर्स में से कोई लेटर आ रहा है तो ऐसे शब्दों में हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए Y के बाद सिंपल S लगा देते हैं। जैसे कि देखिए चिमनी, CHIMNEY, तो Y के पहले E है, E तो वॉवल है, तो हमने Y के बाद S लगा दिया, चिमनीज हो गया। ऐसे ही डे, DAY डे, तो डेज हो गया। जर्सी, जर्सीज, काउबॉय, काउबॉयज, डोंकी, डोंकीज, किडनी, किडनीज। डन। चलिए अभी कुछ ही एक आधे प्लूरल ऐसे भी बनाए जाते हैं कि लास्ट में हम EN या REN लगा देते हैं। जैसे कि बताती हूँ, सबसे मेन इसमें 2 ही हैं। ऑक्स, ऑक्स जो होता है
उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ऑक्सन कर देते हैं। ऑक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बैल, या फिर वो जो सांड होता है उसको हम ऑक्स बोलते हैं। तो अगर तो क्या करते हैं, जैसे OX उसकी स्पेलिंग है तो OXEN ऑक्सन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही चाइल्ड, एक बच्चा है चाइल्ड और बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, CHILD प्लस REN चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। अब देखिए 6th वन, सम नाउन फॉर्म्स आर इरेग्युलर, दे फॉर्म देयर प्लूरल इन डिफरेंट वे। कुछ जो नाउन्स होते हैं वो थोड़े अलग ही तरीके के होते हैं, उनके में एस या ES नहीं लगता, उनका थोड़ा अलग ही तरीके से प्लूरल बनते हैं। जैसे कि टूथ, एक दांत है तो टूथ हो जाएगा, और सारे दांतों के लिए या एक से ज्यादा दांतों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टीथ बोलते हैं उनको, टीथ। हम बोलते हैं ना ब्रश योर टीथ, तो इसका मतलब है एक दांत नहीं, सारे दांतों को ब्रश करना है, ठीक है। एक दांत हो गया टूथ, बहुत सारे दांत हो गए टीथ। ऐसे ही एक आदमी है तो वो MAN मैन होगा, और बहुत सारे आदमी हैं तो MEN मेन होगा, मैन मेन, मैन मेन। इसी तरीके से GOOSE गूज, GEESE गीज। एक पैर है तो फुट, बहुत सारे पैर है तो फीट। आपका एक पाँव का जो नीचे का एड़ी वाला पार्ट होता है ना, नीचे का जो पाँव होता है, तलवा जिसे हम कहते हैं, तो जो नीचे चलने वाला पाँव है तो वो फुट हो जाता है, और दोनों जो आपके तल में है तो वो फीट हो जाएगी। एक चूहा विल बी माउस, एक से ज्यादा चूहा जो है उसका पूरा फैमिली आ गया तो वो माइस हो गया। ऐसे ही सर में जूं पड़ जाती है, उनको क्या कहते हैं? एक जूं बोली जाएगी लाउस, और बहुत सारे को बोलते हैं हम लाइस। ओके डन। चलिए अब एक लास्ट बचा है, जल्दी से कर लेते हैं, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। देखिए कुछ जो नाउन्स हैं वो हमेशा सिंगुलर, उनके कोई सिंगुलर नहीं होते हैं, हमेशा वो प्लूरल ही रहते हैं। जैसे कि सिजर्स, स्टेयर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, मीजल्स। जैसे कि आपके जो पैंट होता है ना, तो हम उसको पजामा जैसा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राउजर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी कैंची होती है, कैंची में 2 फल होते हैं तो उसे सिजर्स कहते हैं।